let's try this question. It's a very interesting question. All right. ये दे रखा है अपन को t इज इक्वल टू 0 पे यहां था. ऑलराइट. और हमसे पूछा गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, ये सब चीजें हमसे पूछी जा रही. ऑलराइट. तो जरा देखते चलिए. तो एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए? ओके. और एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए? स्पीड के लिए चाहिए टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, और उसके लिए चाहिए टोटल डिस्प्लेसमेंट. ऑलराइट. डिस्प्लेसमेंट निकालना बहुत आसान है. कैसे? t इज इक्वल टू 5 उसमें पुट कर दीजिए और 0 पुट कर दीजिए. ठीक है. तो t का वैल्यू मैंने पुट किया 0, x का वैल्यू आ गया 2, t का वैल्यू मैंने इसमें पुट किया 5. ऑलराइट. तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा? टू इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2. सो x इज इक्वल टू कमिंग आउट टू बी -50 प्लस 7, दैट इज -43. राइट. तो इसका मतलब ये यहां पर था और बाद में t इज इक्वल टू 5 पे ये -43 पर था. x इज इक्वल टू -43. ऑलराइट. तो यदि हमसे कोई पूछे इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो हम कह सकते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव डायरेक्शन में हुआ 45. कैसे 45? 0 से तो -43 और 2 और इधर गया, टोटल कितना चला गया? ऑलराइट. ऐसे देख सकते हैं आप पोजीशन वेक्टर में चेंज डिस्प्लेसमेंट हो तो -43 माइनस इनिशियल पोजीशन विच इज 2, सो दैट गिव्स अस -45. ऐसे मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं. हेंस एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -45 डिवाइडेड बाय 5 विच गिव्स मी -9. Now the question is this कि क्या एवरेज स्पीड भी यही लिख दूं क्या मैं? साइन हटा के इसलिए क्योंकि वेक्टर तो है नहीं. ऑलराइट. इट्स स्केलर क्वांटिटी. तो यहां प्लस, तो यहां पर माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं है. कई बच्चे इसका मतलब भी समझ लेते हैं कि सारी स्केलर में माइनस का सिग्निफिकेंस नहीं होता. नहीं, चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं और स्केलर होते हैं. ऑलराइट. स्पीड में माइनस का कोई अर्थ नहीं है. वहां माइनस का कोई अर्थ है, यहां माइनस का कोई अर्थ नहीं है. तो क्या एवरेज स्पीड 9 होगी? करेक्ट आंसर इज नहीं होगी. एवरेज स्पीड इज नॉट 9. क्यों? अब जरा हम लोग ये देखेंगे. राइट. व्हाई एवरेज स्पीड इज नॉट 9? बिकॉज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड वुड बी डिफरेंट. व्हाई इट वुड बी डिफरेंट? इट्स वेरी इजी टू सी. यदि आप इसमें t इज इक्वल टू 1 पुट करें, ओके, ये सब आपने लिख लिया होगा. t इज इक्वल टू 1 पुट करें ऐसे बताने के लिए, तो x की वैल्यू क्या आ जाती है जरा चेक करते हैं. x की वैल्यू आ जाती है 3 - 2 करके 1. थोड़ा और छोटा वैल्यू पुट करना पड़ेगा. लेट्स स्टार्ट 0.5. कुछ दिखाना चाह रहा था मैं, क्योंकि x ऑलरेडी 2 है ना. ओके.
छोटा वैल्यू 0.1 पुट करूंगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो 0.1 पुट किया मैंने, 0.1 का स्क्वायर 0.1। अब जरा देखते हैं x का वैल्यू क्या आता है। जीरो पॉइंट जीरो इंटू टू प्लस 0.1 प्लस 2। तो आप देख सकते हैं x का वैल्यू एट 0.1 इज कमिंग आउट टू बी 2.1 माइनस 0.2 दैट इज 2 पॉइंट कितना हो गया 0.8। मतलब शुरू में तो ये आगे गया है ना, और फिर ये पलटा होगा और फिर ऐसे चला होगा, राइट। ऐसा नहीं है कि सीधे सीधे इधर चला गया, पहले तो आगे गया, आप देख सकते हैं पहले 2 पे 0.1 पे 2.08 पे गया, मतलब आगे गया लेकिन मिला यहां, इसका मतलब उल्टा भी चला होगा। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड के लिए क्या हम इस हिस्से को इग्नोर कर सकते हैं या हमें इसको इंक्लूड करना पड़ेगा? इंक्लूड करना पड़ेगा। तो कैसे इंक्लूड करेंगे, अब जरा हम लोग ये निकालने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या सोचना पड़ेगा, सोचना ये पड़ेगा कि ये जहां से भी पलटा है, ऑलराइट, वो बड़ा सिग्निफिकेंट रहा होगा टाइम जब पलटा होगा। क्यों? क्योंकि वो मालूम पड़ जाए तो अपन को ये वाला एक्स्ट्रा ऐड करना। बात समझिएगा, लेट्स सी यहां से L आगे जाके पलटा, तो माय सेइंग इज दिस, ऑलराइट, कि हमारा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, इस चित्र को देख के बता सकता हूं मैं कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड लुकिंग एट दिस फिगर वुड बी 45 तो ये चला, और L जाने का और L आने का 12 हो जाए। समझे मेरी बात को? डिस्टेंस ट्रेवल्ड की डेफिनेशन में पाथ की लेंथ थी, इधर जाके वापस आए तो 0 नहीं है, 12 है, और 45 और चला। तो ये L निकालना पड़ेगा कि कहां जाके पलटा, कितनी दूर जाके पलटा। ऑब्वियसली जब ये पलटा रहा होगा उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी? 0। कौन सी वेलोसिटी? एवरेज की इंस्टेंटेनियस? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इसकी 0 हो गई होगी जब ये घूमा। घूमा का मतलब इस तरफ वेलोसिटी हुई फिर इधर हुई, तो इसका मतलब 0 हुई होगी, तभी तो रुकेगा और फिर वापस आएगा। तो हमें निकालना पड़ेगा इसकी वेलोसिटी 0 कब हो रही है। ये समझिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा -40 + 1। तो कब हो रही है वेलोसिटी 0? It is becoming 0 at 1/4 सेकेंड और 0.25 सेकेंड पर वेलोसिटी हो गई 0। इसका मतलब कि इस समय ये जिस पोजीशन पर था x1, ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया यहां से यहां तक, तो हम x1 निकाल लेते हैं वहां पुट करके। x1 कितना हो गया? -2 इंटू 0.25 का स्क्वायर प्लस 0.25 प्लस 2, यही हो जाएगा। ऑलराइट, सो ये हो गया -2 इंटू 1/4 इंटू 1/4 प्लस 0.25 दैट इज 1/4 प्लस 2। राइट, तो ये कितना हो जाएगा? दिस इज 2, राइट, प्लस 1/4 इंटू 1 माइनस हाफ, ये हो जाएगा। सो वी गेट 2 + 1/8।
दिस इज x1, दिस इज नॉट l, l इज इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, x1 और 2 के बीच का डिस्टेंस, क्योंकि ओरिजिनली 2 पे था। तो l कितना हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे इट वाज एट x इज इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, l इज x1 माइनस 2, सो l कम्स टू बी 1/8. Hence our answer of total distance traveled is 45 plus 2 into 1/8, or it becomes 48.25. इस प्रॉब्लम में डेटा ऐसा दिया है कि फर्क छोटा सा पड़ रहा है, मैं डेटा चेंज कर दूंगा तो फर्क बहुत बड़ा भी पड़ सकता है, बट टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज डिफरेंट. राइट, 48 कहां से हो गया, 45 ही चला, सॉरी, दिस इज 45.25, पता नहीं 48 कहां से हो गया. सो 45.25 इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड. घबराइएगा मत, ये डिस्टेंस ट्रैवल थोड़ी सी खतरनाक चीज है. क्यों? क्योंकि जब भी कोई चीज पलट रही है, राइट, वेलोसिटी भी कभी 0 हो रही है, वो आ गया उस टाइम में, तो फिर जाने का और आने का काउंट करना. So average speed would be equal to total distance traveled by 5, which is थोड़ा सा डिफरेंस है. यदि मैं डेटा थोड़ा सा चेंज कर दूं तो और डिफरेंट आ जाएगा. ओके, अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की. तो वो हो जाएगी, ये रहा फॉर्मूला, वैल्यू पुट कर दीजिए, -4t, t इज 5 प्लस 1, तो कितनी आ गई, -20 प्लस 1 -90. इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है वो यही होगी बस, क्योंकि उसमें डायरेक्शन नहीं है तो वो 19 लिख देंगे, वो 19 लिख देंगे, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर. वो खूब बता नहीं रहा कि आप आगे जा रहे हो कि पीछे जा रहे हो, सिर्फ वेलोसिटी बता रहे हैं कि आप इस तरफ जा रहे हो. राइट, तो इट मे बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, आप लिख ले इसको. परेशान हो तो व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे जरूर पूछिएगा, मैं बताऊंगा. और आपको होमवर्क में इसकी वर्कबुक लोड हो जाएगी, उसमें आपको क्या क्या करना है वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख दे रहा हूं. राइट, कि वर्कबुक में आपको क्या क्या करना है. तो काइनेमेटिक्स 1D की वन कर लेनी है. और 2 कर लेंगे. ठीक है, ये दोनों आप कर लीजिए. फिर थोड़े अगली वाली में थोड़ा कैलकुलस का यूज ज्यादा है, तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलस और सिखा दूंगा, फिर हम लोग अगली वर्कबुक भी ले लेंगे. राइट, और फिर थोड़ा सा इंटीग्रल कैलकुलस भी सीखेंगे. अभी एक्सेलरेशन भी रहता है, तो एक थोड़ा सा मैं एक्सेलरेशन और बता दूं और फिर अपना ये काम खत्म हो जाएगा. ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है, आराम से इसको 2-3 बार करिएगा ट्राई, और 2-3 बार इसको देखिएगा तो आ जाएगा समझ. पांचवा और आखिरी वेरिएबल या पैरामीटर इज एक्सेलरेशन. राइट,
acceleration. Acceleration by definition is rate of change of velocity. Alright, it is a vector quantity. कहने की जरूरत नहीं, rate of change of velocity है. Okay, ये डायरेक्शन भी बताता है कि वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज हुई है. जब हम 2D में इसको पढ़ रहे होंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हमें इसके बारे में मालूम पड़ेगी कि कैसे एक्सेलरेशन, और राइट, सिर्फ यदि वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी हमें कहना पड़ सकता है कि बॉडी इज एक्सेलरेटिंग. राइट, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रही हो तो भी हमें कहना पड़ सकता है. जैसे कि मैं यहां पे एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, पर इंस्टेंटेनियस का अभी थोड़ा मुश्किल पड़ेगा, इसलिए मैं एवरेज का ले लेता हूं. तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर अपॉन टाइम टेकन. राइट, तो वही घड़ी की सुई वाला सवाल ले ले रहा हूं मैं. घड़ी की सुई आपको थोड़ी कम से सिंपल ले लेते हैं. एक सर्कल पे एक आदमी कांस्टेंट स्पीड 20 से दौड़ रहा है. राइट, या कोई चीज चल रही है, कोई पार्टिकल 20 मीटर पर सेकेंड चल रहा है, आदमी तो नहीं दौड़ पाएगा. 20 मीटर पर सेकेंड से एक बंदा इस सर्कल पे दौड़ रहा है, सॉरी कोई पार्टिकल चल रहा है. एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 10 meters if you need it. Alright? ये आपका नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट. तो जब ये क्वार्टर सर्कल कंप्लीट कर लेगा पार्टिकल, क्वार्टर सर्कल, तो व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? राइट, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये क्वार्टर सर्कल पूरा कर लेगा? What will be average acceleration? Alright? तो कैसे निकलेगा average acceleration? Average acceleration is final velocity minus initial velocity. So that would mean कि मुझे ये वेक्टर जो है फाइनल वाला, इसमें से इस वेक्टर का माइनस जोड़ देना. पहले ही बताया था मैंने माइनस कैसे करते. v2 वेक्टर प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, मतलब हमने इसमें ये माइनस वाला करके जोड़ दिया. ये भी 20, तो ये 45 डिग्री पे आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर. दिस इज योर v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, या v2 प्लस माइनस ऑफ v1 वेक्टर, यही होगा. राइट, तो इसका कितना मैग्नीट्यूड आ गया? यदि मैं मैग्नीट्यूड की बात अलग से कर लूं, कितना मैग्नीट्यूड आ गया इसका? इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा 20√2. ऑलराइट, और एक और चीज चाहिए होगी, दैट इज टाइम. टाइम तो निकाला ही नहीं, लेकिन निकल जाएगा. कैसे निकल जाएगा? टाइम ऐसे निकल जाएगा कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, जरा बताइए. डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलेगा, सोचिएगा क्यों, डिस्टेंस से निकल जाएगा. उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है पाई इंटू आर बार 2. और ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा था कि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था? कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था. वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है. चूंकि कांस्टेंट स्पीड से चल रहा था, तो हम कह सकते हैं कि दिस डिस्टेंस मस्ट बी इक्वल टू कांस्टेंट स्पीड विच इज 20 इंटू टाइम टेकन. हेंस टाइम का वैल्यू वुड बी पाई इंटू 10 by 2 into 20, so that is pi by 4. पुट कर दीजिए वहां पे. ऑलराइट, ये यहां लिख देता हूं मैं. तो एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज 20√2 डिवाइडेड बाय पाई बाय 4. सो 4 गया ऊपर,
hence it is 80. टाइम की वैल्यू पुट कर दी, दैट्स इट. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन. कोई डायरेक्शन पूछ ले तो साफ साफ दिख रही डायरेक्शन, इधर को आ रही है, ये दिख रही डायरेक्शन, सो दैट इज साउथ वेस्ट. ऑलराइट, यदि मुझे पूरा लिखना हो यहां लिख दू, तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आया, 80√2/π साउथ वेस्ट. So this is our final answer. Okay. So that's it for today. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और थोड़ा सा काइनेमेटिक्स और इंटीग्रल कैलकुलस नामक चीज और डिफरेंशिएशन की भी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे. थैंक यू.